वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस सीरीज़। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सेट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम फर्दर सेट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ उसके और कुछ उसके टाइप्स हैं, तो उसको हम ज़्यादा और पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो ये कह रहा है कंसीडर द सेट्स गिवन इन द टेबल वन। ये जो टेबल वन है इसके अंदर कुछ सेट्स हैं, तो उनको लेते हुए हम ये फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ए इक्वल टू 2 4 6, बी इक्वल टू 1 2 3, कॉमा के बाद डॉट 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 है। मतलब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि इससे आगे भी कुछ है। और उसके बाद है सी इक्वल टू 6 4 2, डी इक्वल टू XYZ, ई इक्वल टू 1 3 5 7, कॉमा 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। ऐसे ही और नंबर की पूरी सीरीज़ है जो कि मतलब चल रही है। और एफ इक्वल टू 5 10 15 20 25, और ऐसे ही है। फाइव की जो टेबल है वो ऐसे चल रही है। तो ये इसको कंसीडर करते हुए कह रहा है कि लेट्स कंसीडर सेट ए। ये सेट ए को कंसीडर करते हुए इट हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज़ अस फाइनाइट सेट। इस ये कह रहा है कि इसके अंदर जो ये सेट एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं। सही है। तो इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब फाइनाइट सेट क्या है? अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसी तरह इन टेबल वन सी एंड डी और आल्सो फाइनाइट सेट्स। सी और डी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी फाइनाइट है, मतलब उन लिमिटेड नंबर्स हैं। जैसे 6 4 2, इसके बाद कुछ नहीं है। XYZ, इसके बाद भी कुछ नहीं है। तो ये जो सेट्स हैं वो फाइनाइट सेट्स हैं। और इसके बाद कह रहा है कि नाउ कंसीडर सेट बी इक्वल टू 1 2 3, और कॉमा कॉमा के बाद नंबर्स चल रहे हैं। चल ठीक है। तो दिस सेट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट। तो इसके अंदर जो है वो नंबर्स और भी हैं, तो ये चल ही रहे हैं। अनलिमिटेड नंबर्स हैं इस सेट के अंदर, तो इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट की क्या डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसी तरह इस टेबल को लेते इन टेबल वन ए इन टेबल वन ई एंड एफ आर आल्सो इनफाइनाइट। इसके अंदर जो ये ई है वो भी इनफाइनाइट है और एफ है वो भी इनफाइनाइट है। तो इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है वो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काउंटेबल हैं। तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। मैं साथ ही साथ वो करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। इसी तरह सेट ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 9999, तो इससे पहले नंबर्स होते हैं, तो ये भी ट्रू है, उसको भी काउंट कर सकते हैं। अब ये कह रहा है सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन रिवर। अब समंदर में तो इतना सारा पानी है, उनको एक एक ड्रॉप काउंट करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। सही है, इनफाइनाइट ड्रॉप्स है, अनकाउंटेबल हैं। इसी तरह सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z वो हम काउंट कर सकते हैं और वो लिमिटेड हैं। तो ये भी क्या ट्रू हो गया। इसी तरह 1 2 3 कॉमा के बाद नंबर्स और भी हैं, ये अनलिमिटेड सीरीज़ है, तो इसको भी इनफाइनाइट सेट में कंसिडर करेंगे। DOR, तो ये भी क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह 2 4 6, तो और उसके बाद नंबर्स हैं जो कि पता नहीं है कितने कितने तक नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। तो होपफुली आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ आ गया होगा। सेट के और टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट है उसमें क्या कह रहा है? डिफाइन एम्प्टी वॉइड नल सेट्स एंड सिंगलेटन। अब वॉइड सेट्स और वॉइड नल एंड एम्प्टी सेट और सिंगलेटन में क्या फ़र्क है? फॉर सपोज जैसे टेबल टू में कुछ सेट्स हैं। ए इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 5, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है सिर्फ। बी इक्वल टू एक्स, सिर्फ उसके अंदर एक्स है। और सी के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
लेस देन 1, और डी में क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। सही है। तो अब जो इस टेबल टू में जो सी वाला, ये जो सी है उसमें ये एग्जांपल जो इसने दिया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि नेचुरल नंबर हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नल सेट। या इसके अंदर कोई सेट ही नहीं, कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। सही, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दी गई हो और वो उस पर रिलाई नहीं कर रही हो, जैसे ये कह रहा है, तो इसको हम नल सेट करेंगे या वॉइड सेल या फिर एम्प्टी सेट। और इसी तरह डी के अंदर भी यही बात है कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। अब ट्राइंगल के तो 3 साइड्स होते हैं और कोई 4 साइड वाला ट्राइंगल होता ही नहीं है, तो इसको ये भी क्या हो गया, ये भी नल सेट हो गया या एम्प्टी सेट हो गया। तो हम नल सेट या एम्प्टी या वॉइड सेट को हम कैसे लिखते हैं या उसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट इस वाले सिंबल से करते हैं। ये जो ज़ीरो वाला है ना, उसको ऐसे कट लगा हुआ है, तो इसको हम एम्प्टी सेट या वॉइड या नल सेट से आइडेंटिफाई या डिनोट करते हैं, या फिर खाली ब्रैकेट्स लिख देते हैं। ठीक है। अब कुछ दो और एग्जांपल्स हैं नल सेट के। अब कह रहा है कि सेट ऑफ स्क्वायर्स विथ 5 साइड्स, ट्राइंगल की तरह के अब स्क्वायर्स के तो 4 साइड्स होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, नल सेट हो गया। उसके बाद क्या है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिफोर ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नल सेट हो गया। इसी तरह जो टेबल 2 है, ये वाला टेबल 2, इसमें जैसे a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू x, तो अब इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको हम सिंगलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट। किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलेटन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी कह रही है कि सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, p इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 8, q इक्वल टू a, r इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 0। सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि डिफाइन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें से हमें या डेफिनेशंस पढ़ के हमें समझ आ जाएगा। तो टेबल 3 में कुछ सेट्स हैं, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू एक्स वाई जी, c इक्वल टू 4 3 2 1, d इक्वल टू a e i o u, e इक्वल टू 2 4 6 8 10, f इक्वल टू y z x। तो कह रहा है कि कंसिडर सेट ए एंड सेट सी फ्रॉम द टेबल 3, ऑल द एलिमेंट्स of both sets are same, so they are called equal sets। अब जैसे इसमें कह रहा है कि सेट ए एंड सेट सी है, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। जैसे 4, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है। भले इनकी सीक्वेंस अलग अलग हो, असेंडिंग में हो, डिसेंडिंग में हो, बट इनके एलिमेंट्स सेम है, तो इसको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। सही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या सिंपली कैसे लिखते हैं, जैसे ये कह रहा है कि 2 सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम। वही कि ये कह रहा है कि अगर सपोज करते हैं सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट सेम हो, तो उसको सिंपली वी रिप्रेजेंट ए इक्वल टू बी। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, इस वाले एग्जांपल में लिखेंगे a इक्वल टू सी। सही है। तो उसको हम रीड कैसे करेंगे, सेट a इज इक्वल टू सेट b, और इसमें क्या कहेंगे, सेट a इज इक्वल टू सेट c। इसी तरह कह रहा है कि इन टेबल 3 b एंड f आर आल्सो इक्वल सेट्स व्हेन वी सी d and e they have some numbers of elements and these are called equivalents। अब ये कह रहा है कि जो सेट D है, D and E,
सही है। ये कह रहा है कि जो सेट डी है और सेट ई, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, बट उनके जो नंबर्स हैं या उनके एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी एक जैसी हो। जैसे ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 1 2 3 4 5, अब इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, जिनके अंदर सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल हो, सेम नहीं हो बट इक्वल हो, इक्वल साइज हो, तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। सही है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, टू सेट्स A and B are called equivalent sets if the number of elements of both sets are same. Symbically we write as A, ये वाला sign, B, and read as A is equivalent set to set B. सही है। तो हम इसको कैसे symbically लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे उस B, इसमें क्या है, D और ये वाला साइन और E. Also in the given table 3, A is equivalent to set C and B is equivalent to set F. ठीक है। तो होपफुली आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि all equal sets are also equivalent set, but all equivalent sets may not be equal sets. For example, in table 3, number 1, A equal to C एंड आल्सो ए इक्वलेंट सी। ये कह रहा है कि सेट टेबल 3 के अंदर जो सेट ए और सेट सी है वो इक्वल है, और उनके और वो इक्वल भी है और इक्वलेंट भी है। इसी तरह जो दूसरा था, डी इक्वलेंट ई बट नॉट डी इज़ नॉट इक्वल टू ई। सही है। तो इसमें ये कह रहा है कि कुछ कंडीशंस में ये होता है कि इक्वल और इक्वलेंट होते हैं, बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि सिर्फ इक्वलेंट होता है, नॉट इज इक्वल। अब कह रहा है कि डिफाइन सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। तो अब हम पढ़ेंगे सबसेट एंड सुपरसेट्स। तो कंसीडर द सेट्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल 4। तो 4 जो टेबल है ये वाला, इसमें कह रहा है कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 2 3, C इक्वल टू 1 2 3 4 एंड D इक्वल टू 4 3 2 1। अब कह रहा है कि लेट अस सी सेट्स B एंड C, all the elements of B are also elements of C. इसमें जो B के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वो सारे एलिमेंट्स C वाले सेट में C वाले सेट में भी सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सबसेट कहेंगे। किसका? सो वी से B इज सबसेट ऑफ C। इसमें जो ये B है वो सबसेट किसका है? C का है। सो इसी तरह इसको हम लिखेंगे कैसे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट B. सिंपली वी राइट एज A लिख के ये वाला साइन और B, A सबसेट ऑफ B। इसको पढ़ेंगे A सबसेट ऑफ B। तो इन द गिवन टेबल 4, A जो है वो सबसेट B है। A के अंदर जो एलिमेंट है वो B में भी अवेलेबल है। सही है। इसी तरह B सबसेट ऑफ C, B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे C में अवेलेबल हैं। एंड C सबसेट ऑफ D, C जो है वो सबसेट D का भी है। एंड D सबसेट ऑफ C। ये वाले दोनों सेम है। तो ये ऊपर क्या पढ़ा हमने, इक्वल और इक्विवेलेंट। तो ये दोनों इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं, सबसेट भी है। सो रिमेंबर दैट every set is सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो हर जो सेट होता है वो सबसेट खुद का भी होता है। जैसे B सबसेट ऑफ B एंड D सबसेट ऑफ D। इसके बाद क्या आता है, सुपरसेट। अब सुपरसेट क्या आता है, क्या होता है वो हम देखेंगे। कह रहा है कि अगेन इफ़ वी कंसिडर B एंड D,
इसके अंदर इस टेबल के अंदर बी और डी को हम देखते हैं। तो ये कह रहा है कि बी इज़ सबसेट ऑफ डी, सो डी इज़ कॉल्ड सुपरसेट ऑफ बी। बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डी के अंदर हैं, सी के अंदर भी हैं। तो डी क्या हो गया, डी सुपरसेट किसका हो गया, बी का हो गया, और सी भी सुपरसेट किसका हो गया, बी का हो गया। तो ये वही कह रहा है कि सी क्या हो गया, सी जो है वो सुपरसेट है बी का, और इस वाले एग्जांपल में कह रहा है कि सो डी इज़ कॉल्ड सुपरसेट ऑफ बी। इसी तरह हम इसको लिखेंगे कैसे, इफ़ ए इज़ if A is subset of B, then the set B is called superset of A. Symbolically we write it as B superset, superset का ये वाला साइन होता है B superset of A. In the given table 4 जो B था वो superset है A, और जो D है वो superset of B का है। वो कैसे, वो ऐसे कि जो ये B है वो इसमें जो 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स भी हैं बट 1 भी है, तो ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये ए सबसेट ऑफ बी है और बी सुपरसेट ऑफ ए का है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। सही है, तो ये कह रहा है कि डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एंड डेमोस्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। अब जैसे ऊपर टेबल 4 में हमें कुछ सेट्स दिए गए थे, तो उसी को हम कंसिडर करते हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सही है, तो नाउ वी कंसिडर सेट बी एंड सेट डी इन टेबल 4। हेयर बी क्या था, सबसेट था डी का। जो ऊपर टेबल था हमारे पास ये वाला बी जो था वो सबसेट किसका था, डी का। बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि डी के अंदर एक और वैल्यू भी है, एक और भी एलिमेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो इसको क्या कहेंगे, सो सेट बी इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। सही है, तो होपफुली समझ आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी एंड आल्सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सिंबॉलिकली वी राइट एज ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। प्रॉपर सबसेट की जो सिंबल है वो ये है। सही है, ये वाला। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। सही है, इसी तरह इन टेबल 4 वी सी दैट D is superset, D is subset of set C, but set D is also equal to set C, so D is called improper subset of C. ऊपर टेबल 4 के अंदर जो सेट डी और सेट सी है वो उसके अंदर जो है वैल्यू सेम है, 1 2 3 4 4 3 2 1। तो ये क्या हो गए, ये इक्वल भी हो गए और सबसेट भी हो गए। तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे इसको, इम्प्रॉपर सबसेट। सो डी इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है कि इफ़ सेट A is subset of set B and A is also equal to B, then A is called improper subset of set B. ठीक है, इसी तरह in table 4 set C is improper subset of set D. ठीक है, तो क्या हो गया, सेट सी जो था वो इम्प्रॉपर सबसेट ए डी का। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है और कुछ एक्टिविटी है, तो वो हम परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, इम्पेटी सेट पढ़ा, इक्वल सेट्स पढ़ा, इक्विवेलेंट सेट पढ़ा, सिंगलेटन सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, सुपर सेट्स पढ़ा। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है, हम वो परफॉर्म
करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए कि ये सारे जो सेट्स हमने पढ़े हैं, सही है, इनके कुछ दो जो एग्जांपल्स इनमें से फाइंड करके हमें बताओ। ठीक है, तो मैंने भी पूरी एक्टिविटी सॉल्व करके रखी है। तो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स फ्रॉम द गिवन टेबल। इस वाली टेबल में से, सही है, ये वाले सारे सेट्स बनाए हैं, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि टू फाइनाइट सेट्स। अब मैंने टू फाइनाइट सेट्स कौन कौन से उस टेबल में है? सेट ऑफ 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश के ये कह रहा है कि 4 अल्फ़ाबेट हैं, सही है, वो के काउंटेबल हैं और वो लिमिटेड हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह एफ इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे कैसे? फिर इसको हम लिखेंगे ए इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, और दूसरा क्या है? एफ इक्वल टू 4,6,2,8। इसी तरह दूसरा कह रहा है कि 2 एम्प्टी सेट्स, 2 एम्प्टी सेट्स लिखें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसको हम लिखेंगे क्या? ए इक्वल टू खाली, सही है। इसी तरह सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1 के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, तो इसको भी हम लिखेंगे ए इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर खाली, सही है। तो उसके बाद कह रहा है कि 2 इक्विवेलेंट सेट्स, 2 इक्विवेलेंट सेट हों जिनके नंबर्स क्या हों, भले सेम ना हो बट उनके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ नंबर्स हैं वो इक्वल हों। बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझसे जो है इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों सिलेक्ट हो गया है, तो ये इक्विवेलेंट में भी आ रहा है। 2 4 6 8, 4 6 2 8, इन दोनों में सेम नंबर्स हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ नंबर्स हैं। इसी तरह कह रहा है कि 2 सबसेट्स, D इक्वल टू 2 4 6 8, B इक्वल टू 6 जो है B के अंदर जो 6 है वो इसके अंदर है। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसेट के जो ये हो B वाला हो वो क्या है? सबसेट है D का। इसी तरह मैंने फ़िलहाल तो एक एग्जांपल कर लिया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वो पूरी सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि 2 इनफाइनाइट सेट्स, 2 जो है इनफाइनाइट सेट्स आप लिखें। ये कह रहा है कि a इक्वल टू 1 3 5 7 और कॉमा के बाद और सारे नंबर्स हैं। उसके बाद कह रहा है कि e इक्वल टू 5 10 15 20 25 और कॉमा के बाद और सारे नंबर्स हैं। तो इसी तरह ये इनफाइनाइट सेट्स हो गए। ये कह रहा है कि 2 इक्वल सेट्स, 2 इक्वल सेट्स लिखें। तो ये कह रहा है C इक्वल टू A B C D। और दूसरा क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर, तो इसको भी हम लिखेंगे A इक्वल टू A B C D। तो ये हमारा हो गया क्या? इक्वल सेट्स। इसी तरह 2 सिंगलेटन सेट, 2 सिंगलेटन सेट मतलब जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। B इक्वल टू 6, A इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एक एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलेटन सेट हो गया। अब कह रहा है कि 2 सुपर सेट्स। अब इसमें कह रहा है कि D इक्वल टू 2 4 6 8 और B इक्वल टू 6। तो D क्या हो गया? D इज सुपर सेट ऑफ B। जो D है वो B का सुपर सेट है। तो मैंने फ़िलहाल इसका भी एक एग्जांपल लिखा है, बाकी हम और ज़्यादा एग्जांपल में करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।